गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट से हम लोग 11 ऑनवर्ड की बात करेंगे। तो देखते हैं 11 क्वेश्चन कौन सा है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ। रेस्पिरेशंस के समय एनर्जी किस रूप में प्रोड्यूस होता है? पहला ऑप्शन है एटीपी, दूसरा है एडीपी, तीसरा है एनएडीपी और चौथा है हाइड्रोजन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, एटीपी। रेस्पिरेशंस के समय, श्वसन के समय हमारे सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एनर्जी एटीपी के रूप में प्रोड्यूस होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अर्थात रेस्पिरेशन के समय एनर्जी हमारे शरीर में एटीपी के रूप में प्रोड्यूस होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? पहला है फास्फोरस, दूसरा है कॉपर, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है आयरन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड में, हमारे आरबीसी में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम आयरन कहते हैं। यह आयरन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा आयरन होगा ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा बाइंड होता है। और ये आयरन का अगर हम देखें कि आयरन कहाँ किस में ज़्यादा पाया जाता है, तो जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वहाँ आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है ना। तो आयरन जो होता है एक ऐसा एलिमेंट है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन नाम का एलिमेंट पाया जाता है जिसको हम लौह कहते हैं, है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? कह रहा है जो दिया गया ऑप्शन है इसमें से कौन ऐसा है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं आता है? पहला है जिंक, दूसरा है आयरन, तीसरा है सल्फर, चौथा है मैग्नीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सल्फर माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं आते हैं। और जो जिंक, आयरन, मैग्नीज ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे लिए सूक्ष्म मात्रा में ही ज़रूरी होता है, लेकिन ज़रूरी होता है ना। लेकिन सल्फर जो होता है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अल्फा किरेटिन इज अ टाइप ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? कह रहा है अल्फा किरेटिन इसमें से किस प्रकार का एक कंपोनेंट है? क्या है अल्फा किरेटिन? पहला है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो अल्फा किरेटिन इज अ टाइप ऑफ द प्रोटीन, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अल्फा किरेटिन इज अ टाइप ऑफ द प्रोटीन, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन बी9? विटामिन बी9 का रासायनिक नेम क्या है? पहला है फॉलिक एसिड, दूसरा है साइनो कोबेलामिन, तीसरा है कैल्सीफेरॉल और चौथा है टोकोफेरॉल। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉलिक एसिड। जो फॉलिक एसिड होता है ये विटामिन बी9 का क्या होता है? केमिकल नेम होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज़ द एवरेज डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन सजेस्टेड टू एन एक्टिव वुमेन? एक सक्रिय महिला को कितना प्रोटीन डाइट डेली लेना चाहिए? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक एक्टिव वुमेन को, जो कामकाजी वुमेन होती है, जो ज़्यादा काम करती है, मेहनत करती है, उसको डेली कितना प्रोटीन डाइट सजेस्ट किया जाता है लेने के लिए? पहला ऑप्शन है 100 ग्राम, दूसरा है 60 ग्राम, तीसरा है 30 ग्राम और चौथा है 45 ग्राम। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होता है कि एक एक्टिव वुमेन को डेली प्रोटीन डाइट के रूप में 45 ग्राम लेना चाहिए। कितना ग्राम लेना चाहिए? 45 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए अपने डाइट में, है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक इज सजेस्टेड इन अ लैक्टेटिंग मदर? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है एक लैक्टेटिंग मदर अर्थात जो दूध पिलाने वाली माँ होती है, जो अपने बच्चे को फीडिंग करा रही है, उस दूध पिलाती हुई माँ को पर डे उसके प्रोटीन डाइट कितना लेना चाहिए? अर्थात अपने डाइट में प्रोटीन का कितना अमाउंट लेना चाहिए, कितना मात्रा लेना चाहिए एक लैक्टेटिंग वुमेन्स को जो अपने बच्चे को फीडिंग करा रही है? पहला ऑप्शन है 70 ग्राम, दूसरा है 80 ग्राम, तीसरा है 40 ग्राम
और चौथा है 150 ग्राम। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 70 ग्राम। अर्थात लैक्टेटिंग मदर के लिए, लैक्टेटिंग वोमेन के लिए जो फीडिंग करा रही है अपने बच्चे को, दूध पिला रही है, उसको पर डे प्रोटीन के रूप में कितना लेना चाहिए, 70 ग्राम। ठीक, तो निश्चित तौर पर ये इंश्योर कर लें कि जो लैक्टेटिंग मदर हो उनको दाल ज़रूर लेना चाहिए अपने डाइट में पर डे, और कितना लेना चाहिए, लगभग 70 ग्राम। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोटीन। अर्थात प्रोटीन में इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं पाया जाता। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है ऑल ऑफ द अबव आर प्रेजेंट। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि प्रोटीन में ये तीनों पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का जो अमाउंट होता है, जो मिश्रण होता है, उन्हीं से प्रोटीन बनता है। जिस एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, ये चारों मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन को बाइंड कराते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। तो प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक, तो इसमें 3 दिया है, एक और होना चाहिए कार्बन। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि प्रोटीन में हाइड्रोजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, साथ ही साथ कार्बन के भी एलिमेंट देखने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डज सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द गिवन ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है कि सलाइवा जो है वो किसका पाचन करता है ना। क्वेश्चन पूछा गया है कि सलाइवा किस चीज़ का पाचन करता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है फाइबर और चौथा है नानाबतीज। तो आप इसको इंश्योर कर लें कि जो सलाइवा होता है वो सलाइवा कहाँ पाया जाता है, हमारे मुख में जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, उन सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेशन होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये मंड का पाचन करते हैं, किसका पाचन करते हैं, मंड का पाचन करते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं। तो हमारे जो लार पाई जाती है वो लार किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टार्च। इन स्टार्च क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है, हमारे लार के द्वारा होता है, सलाइवा के द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। स्टार्च इज स्टार्च है, स्टार्च क्या है। पहला है डाइसैकेराइड्स, दूसरा है मोनोसैकेराइड्स, तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स और चौथा है नानाबतीज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स। अर्थात ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, एक जटिल फॉर्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक, तो स्टार्च क्या है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड्स है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने टोटल 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट्स में कुछ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के साथ।